राना एहसान साहब, ब्रेक से पहले न्याजी साहब जो बात कर रहे थे आपने सुनी, उन्होंने बड़े वाज़ेह अल्फाज में बात कही कि तवज्जो का मरकज इमरान खान बने हुए हैं और इस एतबार से इमरान खान ये जंग जीत चुके हैं। पीटीआई एक तरफ ये भी कहती है कि इन खतूत के जरिए हम एस्टेब्लिशमेंट को आंखें दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ वो ये भी कहते हैं कि उनका पैगाम रजिस्टर हो रहा है। तो अब आपसे पहले जो सवाल था वही एक तरह से मैं रिपीट करूंगी कि इस सब में आप लोगों के लिए तशवीश का बायस कुछ नहीं है? ये देखिए किस तवज्जो का मरकज बने हुए हैं खान साहब। अभी जो प्रोटेस्ट आपने लंदन में देखा, पीटीआई खुद एक्सपोज नहीं हो रही क्या? उसकी जो करोसिव पॉलिटिक्स है, 50 लोग निकले और जिस तरह का उन्होंने मुल्क मुखालिफ बयानिया लिया वो एक्सपोज हुआ। क्या जो अमेरिकन सेनेटर्स को एक एक करके इन्होंने कोशिश की कि वो मुदाखलत करें पाकिस्तान में, क्या पीटीआई का बयानिया खुद एक्सपोज नहीं हुआ? तो जो ऑक्सफोर्ड में इलेक्शन लड़ा उससे क्या पीटीआई को फायदा हुआ? जो 26 नवंबर को किया इन्होंने उससे पीटीआई को फायदा हुआ? जो खत लिखे खान साहब ने उसमें क्या डिस्कस हो रहा है कि ये तो पॉलिटिकल रेटरिक है। पूरी कौम जो है वो फौज के साथ खड़ी है और खान साहब खुद जब हुकूमत में थे तो उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को उनकी पूरी जमात ने बाप का लकब दिया हुआ था, वो उनको वालिद की हैसियत देते थे। और जब से वो इक़्तिदार से निकले तो वो जो है वो मुल्क मुखालिफ बयानिया उनकी पूरी जमात लेके फिर रही है। तो ये इसको आप कहेंगे कि बड़ी अच्छी बात है कि पीटीआई जो है वो डिस्कशन का हिस्सा है, खान साहब डिस्कशन का हिस्सा है। किस किस्म की डिस्कशन का वो हिस्सा है? नेगेटिव पॉलिटिक्स की, मुल्क के मफादात के खिलाफ की सियासत की वो डिबेट का हिस्सा है। तो मेरे ख्याल से अगर इस चीज को वो इस पे खुश हैं कि वो जो है वो मरकज बने हुए हैं डिबेट का, तो मेरे ख्याल से जिस चीज के ऊपर वो खुशी मना रहे हैं उनकी पॉपुलैरिटी भी कम हो रही है। और आपने देखा कि 8 फरवरी को जो इनकी कॉल थी जो है यौम स्याह मनाने की, वो फ्लॉप थी, कोई नहीं निकला। आपने देखा कि जब 14 साल मैं क्योंकि मिराज साहब अगर आप मुझे इजाजत दें, सवाबी में केपी की हद तक तो उन्होंने एहतजाज किया, आप लोगों को बतौर हुकूमत इस वक्त क्यों जलसे करने की जरूरत पेश आ रही है और क्या वजह है कि पंजाब में आप ऑपोजिशन को एनओसी नहीं देते और इजाजत पीटीआई को नहीं देते एहतजाज करने की? तो आप अपने मुकम्मल प्रोटोकॉल के साथ जिस सूबे में अपनी हुकूमत है वहां क्या जाहिर करना चाह रहे हैं जलसे करके? देखिए, सबसे पहली बात तो ये, हमने 1 साल सर झुका के मेहनत की है और वफाक हो या सूबे में मरियम नवाज हो या शहबाज शरीफ हो, हमने 1 साल के अंदर चीजों को टर्न अराउंड किया है और 1 साल बाद हम अवाम को बताने गए हैं कि हमने क्या परफॉर्म किया है। तो बिल्कुल कभी भी आप अगर देखें, और वैसे भी हुकूमत जब आपको हुकूमत मिल जाती है तो उसके बाद आप गवर्नेंस की तरफ फोकस करते हैं, जो फोकस हमारा रहा है गवर्नेंस की तरफ, और फिर हम अवाम की तरफ बिल्कुल अपनी प्रोग्रेस लेके गए। तो ये कोई ऐसी चीज अनहोनी बात, अवाम के पास इलेक्शन से पहले प्रोग्रेस लेके जाना होता है राना साहब, लेकिन आप लोग एक हुकूमत का 1 साल मुकम्मल, और आप इमरान खान पे तंज किया करते थे कि ये पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जो खुद वजीर आजम होकर अमेरिका में जाके जलसा कर रहे हैं। देखिए, बात यह है कि हम प्रोग्रेस, वो तो 5 साल बाद ही पॉपुलैरिटी का फैसला होगा ना इलेक्शन से के दौरान, कि क्या जो है वो हमने डिलीवर किया और अवाम उसको कैसे एक्सेप्ट करती है। लेकिन अवामी राब्ता एक हुकूमत का साल बाद करना, अपनी परफॉर्मेंस लेके जाना, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। बहरहाल मैं समझता हूं कि खान दोनों चीजों पे मैं जो पीटीआई की पॉलिटिक्स है वो जिस तर्ज पे चल चुके हैं, ये एक रोग जमात बन चुकी है। ये हर इनका अमल ये समझते हैं बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी है, वो मुल्क के मुखालिफ होता है, वो मुल्क के मफादात के खिलाफ होता है। मैं सारी बातें लेके मैं सेनेटर साहब के साथ तमाम चीजें मैं उनसे बात करना चाहूंगी। सेनेटर साहब, मुख्तसरन 2-3 चीजें हैं। एक तो न्याई साहब ने जो बात की, उनके बेटे क्योंकि 10 साल की सजा मिलिट्री कोर्ट से पा चुके हैं, उनकी क्लैरिटी इस हद तक है, वो कहते हैं मैं इसका जिम्मेदार इस हुकूमत को नहीं समझता हूं। आप लोगों में ये क्लैरिटी क्यों नहीं है? क्योंकि आपके साथ तो इतने बड़े कारकुनान की इतनी बड़ी तादाद की जिम्मेदारी भी आप लोगों के सर के ऊपर है। एक दिन आप किसी को मीर जाफर कहते हैं, दूसरे दिन कहते हैं बहुत खुश आइंद बात है कि हमारी मुलाकात हो गई। अभी चंद दिन पहले राना साहब ने भी इसका इजहार किया, लंदन में जो एहतजाज किया गया 2-4 दिन पहले की बात है। टोन आपकी मुख्तलिफ होती है यहाँ पर। न्याई साहब को इस बारे में भी क्लैरिटी है जो वो खुद मजीद कह सकेंगे बेहतर कि 9 मई के एहतजाज का तर्ज भी दुरुस्त नहीं था। आप लोग इन तमाम चीजों के ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं रखते हैं, तो इसकी क्या वजह है? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं न्याजी साहब से 100% एग्री करता हूँ कि वो तर्ज ठीक नहीं था। हमारा मौक़िफ़ भी यही है कि वो तर्ज ठीक नहीं था, लेकिन वो हम भी नहीं थे। हमारा मौक़िफ़ क्या है? हमारा मौक़िफ़, देखिए ना, एक मिनट याद रखें, हसन न्याजी साहब
उनकी जो एक वीडियो है वो वीडियो घर के अंदर तोड़ फोड़ की नहीं है। आप उसको ये कह सकते हैं कि वो एथिकली कोई अच्छी चीज नहीं थी कि किसी के आप ट्राउजर्स को लेके वो कर सकते हैं, लेकिन दैट वाज नॉट कि वो कहीं जाके तोड़ फोड़ कर रहे थे। अब विद ड्यू रिस्पेक्ट, ठीक है, वो तोड़ फोड़ नहीं कर रहे थे, उसको किसी के ट्राउजर किसी का नहीं, मतलब एक वर्दी का, एक वर्दी थी ना, वर्दी किसी की भी हो सकती है ना, इट कुड बी एनीवन। तो मैं उसी लिहाज से कह रहा हूं कि उस वर्दी के लिहाज से वो मैं उसको ये कह सकता हूं इट वाज नॉट समथिंग कि मैं करूंगा, लेकिन इट वाज नॉट तोड़फोड़ नहीं कर रहे थे वो। देखिए हमारा मौकफ क्या है, 9 मई का हमारा मौकफ क्या है, हम कहते हैं कि ये जितनी भी जगह जहां पे हुई है वहां पे वो सारी जगह जो कि सीसीटीवी के लिहाज से कवर्ड है। हमारा मौकफ क्या है, आप वो सीसीटीवी फुटेज ले आए। हमारा मौकफ क्या, पता चल जाए कि उसमें इजाज चौधरी साहब, और इजाज चौधरी की जो आज भी आप अभी वो ऑडियो चला दे, वो अपने बेटे को ये नहीं बता रहा कि हमने क्या किया है, वो ये बता रहे हैं कि लोगों ने क्या कर दिया। सेनेटर साहब जो एजाज चौधरी साहब उसी दिन हमारे प्रोग्राम में आए, 9 मई के दिन की हम आपको बात बता रहे हैं, जिन्होंने डिफेंड किया इस एहतजाज को, कोर कमांडर हाउस जाने को, और वो इंटरव्यू हमारे पास पड़ा हुआ है, अगर आप कहते हैं। अलाउ मी अगेन, मुझे तो कोर कमांडर हाउस जिस जगह पर है वहां पे जाना मना नहीं है। चलिए सर, ये बहुत पुरानी बात हो रही है, मैं आपको आगे लेकर जाता हूं। सेनेटर साहब अब ये बताइएगा सर, आपकी पार्टी कॉम्प्रोमाइज्ड है, न्याय साहब ने 3 दफा ये बात कही और एक कंसर्न के तौर पे बात सामने रखी है, क्या रियलाइजेशन है पीटीआई के अंदर के पार्टी में कुछ लोग कॉम्प्रोमाइज्ड हैं? देखिए आई एम श्योर हर जगह पे, हर इदारे में, हर जगह पे लोग होते हैं वो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं। कितने लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान की चीजें किसी और को बता के और वहां पे निकल गए। पाकिस्तान से मुल्क के बाहर निकल गए। मौजूद हैं नून लीग की क्या, नून लीग का मैं आपको यह बता दूं। मुझे एक बात बताएं, इंडिया के जो मिनिस्टर्स है वो किसका नाम लेकर कहते हैं हमने इस पे इन्वेस्टमेंट की हुई है? अब ये तो मैं बता रहा हूं ना। अच्छा मुझे इसको छोड़ देना, कश्मीर हमारा शहरक है ना, कश्मीर हमारी शहरक है ना, हमारी शहरक है। मुझे बात बताया वो कौन प्राइम मिनिस्टर है जो इंडिया जाके कश्मीर के जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस वाले लोग हैं उनसे मिलने से इनकार कर दिया? चले अब ये तो आप बहुत दूर की बात ये सारी चीजें जब हम बात करते हैं ना, जब ये बातें हो जाती हैं कि जी ये तरीका है वो तरीका है, मैं आपको टोटल सही बात बताता हूं, मैं इनसे बिल्कुल एग्री करता हूं। हमारा मौकफ भी यही है कि ये इस लिहाज से इनको लाने वाले जो है ना वो तो इस्टेब्लिशमेंट है, ये तो हम भी कहते हैं, हर एक कहता है, आप कहती हैं, अगर आप प्रोग्राम में नहीं कहती लेकिन आप कहती हैं, आप समझती हैं, हर एक आवाम ये समझता है, हर एक, देखिए कुछ चीज सच है, हर सच होती है, ठीक है।